बॉडी से बाहर करते हैं। ओके, नाउ फोकस। दोनों किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की भी सप्लाई दी गई है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर भी जाते हैं। देखें, आपको याद होगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड बाय आर्टरी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी कैरी करती है। कहां से? हार्ट से लेकर आएगी किडनी तक। वो तो बॉडी के हर पार्ट तक लेकर जाती है, लेकिन हम अभी किडनी पढ़ रहे हैं तो हार्ट से अच्छा खून, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब वो खून जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। ठीक, तो मैं आर्टरी बना रही हूँ, दोनों किडनियों को मिलेगी ये ब्लड। फोकस करना, मेरे साथ साथ बनाते जाओ, आपको इजी रहेगा बनाना। ऐसे, ये देखो, ये दोनों किडनियों को हमने क्या सप्लाई कर दी? आर्टरी। और ये अब बॉडी के नीचे जा रहा है। फिर यहां से ये पैरों में चली जाएगी। अगर आपको अपने बॉडी का स्ट्रक्चर याद हो तो यहां से ये पैरों में जाएगी, यहाँ खत्म नहीं होगी, यहां से ये पैरों में निकलेगी। तो ये रेड पेन से मैंने जो बनाई है, मैं इसको रेड से सेट दे दूं, तो ये जो मैंने रेड पेन से बनाया है आपके लिए, ये आर्टरी है। ये आर्टरी क्या कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू किडनी। ये किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई दे रही है, जिससे किडनी अपना काम कर सके। ये अब इसमें हम बनाने वाले हैं वेन। तो वेन क्या करती है? वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ब्लड को किडनी से कहां लेके जाएगी? हार्ट तक। मतलब जो खराब खून है, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब वो वाला ब्लड जिसमें CO2 ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, तो उस ब्लड को कहां लेके जाएगी? हार्ट तक। तो उस वो भी इसी पैटर्न पर है, बिल्कुल सेम। तो उसको हम ब्लू पेन से बनाते हैं। वो भी इसके पैरेलल ही चलती है, आर्टरी के बिल्कुल पैरेलल चलती है वो भी, और दोनों किडनियों से लेकर आएगी ऐसे। ये आपकी ब्लू कलर की, इसको मैं ब्लू कलर से शेड दे रही हूँ। ये आपका ब्लू कलर की है, जो मैंने कलर असली में नहीं है ब्लू, हम दिखा रहे हैं आपको समझाने के लिए। ये ब्लड को, अच्छे खून को लाती है और ये ले जाती है। आर्टरी एंड वेन, क्लियर? आपको दिखाई दे रहा होगा प्रॉपरली। एक आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी तक लाती है, और एक वेन है, मैंने एरोज भी लगा दिए हैं। ये आपकी आर्टरी और ये आपकी वेन। क्लियर? माने किडनी को अच्छा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया जा रहा है और खराब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस ले लिया जाता है। ठीक, नाउ दोनों किडनी के ऊपर कुछ ग्लैंड्स होते हैं ऐसे। आप दोनों किडनी के ऊपर ऐसे पहाड़ जैसी आकृति बना लें, पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर। दोनों किडनी, इनको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक, अब हम एक किडनी का स्ट्रक्चर ओपन करेंगे। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक, तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख लें। क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम? इन ह्यूमन, वन पेयर किडनी, हमारे पास एक पेयर किडनी है, एक लेफ्ट में एक राइट में। वन पेयर यूरेटर, यूरेटर मतलब ये वाले पाइप, वन पेयर यूरेटर है। क्लियर?
वन यूरिनरी ब्लैडर, पेयर नहीं, यूरिनरी ब्लैडर तो एक ही है, एंड वन यूरेथ्रा। यार देखना ये कौन है भाई? हैं, आप ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हो, तमाशा चल रहा है? आपको कोई डाउट पूछना है, आप मोस्ट वेलकम। टुल्लियाई की बातों करने के लिए कोई वेलकम नहीं है, फिर तो मैं रिमूव कर दूंगी तुरंत। इन ह्यूमन वन पेयर किडनी, एक दो वन पेयर हो गए। ये वाले जो पाइप है ये एक लेफ्ट से आ रहा है एक राइट से आ रहा है, तो वन पेयर। एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक ही यूरेथ्रा है ओपनिंग। क्लियर? ठीक। किडनी सिचुएटेड, किडनी कहां पर है? तो किडनी बैक साइड, अपने अपने पेट को पीछे की तरफ पकड़ो कमर के बगल से। तो हम जब अपने कमर के बगल से पेट को पकड़ते हैं, उसके अंदर की तरफ किडनी होती है। तो किडनी इज सिचुएटेड इन एब्डोमेन कैविटी। याद आया? एब्डोमेन कैविटी मैंने बताई थी कभी पहले। एब्डोमेन कैविटी साइडेड टू बैकबोन, याद है किसी को? हाँ मैम, डायाफ्राम के नीचे मैम जो हिस्सा होता है मैम वो एब्डोमेन कहलाता है मैम। यस, एब्डोमेन कैविटी में साइडेड, साइडेड मतलब बगल में, बैकबोन, बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी में के साइड से होती है एब्डोमेन कैविटी में किडनी। बिलो लिवर, लिवर के नीचे, माने इसके ऊपर होता है लिवर, इसके ऊपर होता है पेट, और पीछे की तरफ पेट आगे की तरफ है और लिवर, ये किडनी पीछे की तरफ है। क्लियर? और रीढ़ की हड्डी के साइड से आजू बाजू में। क्लियर? फोकस करिएगा इसके आगे। ईच किडनी है, हर किडनी में 1.5 about 1.5 million approx 1.5 मिलियन, समझे? 1 मिलियन में 10 लाख होता है, मतलब 15 लाख। एक किडनी में 15 लाख फिल्टरिंग यूनिट लगे हैं, खून को छानने वाले यूनिट, फिल्टरिंग यूनिट। एक किडनी में 15 लाख छोटी छोटी छन्नियां लगी हुई हैं, नोन एज नेफ्रॉन। उनको क्या बोलते हैं? उन फिल्टरिंग यूनिट का नाम है नेफ्रॉन। पंद्रह लाख का क्या मतलब है? बहुत सारी, इतनी पतली पतली, देखो किडनी का साइज। किडनी अगर ईमानदारी से बताऊं तो किडनी 9 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब आपको मैं स्केल से दिखाऊं? अब स्केल खराब सी है मेरे पास, लेकिन फिर भी आपको 9 दिख जाएगा। ये एक किडनी की लंबाई इतनी होती है अप्रोक्स 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर लंबी होती है, 4.5 सेंटीमीटर मोटी होती है और 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। एक 25 साल के आदमी की किडनी, और उतनी सी किडनी में 1.5 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। इतनी बारीक छन्नियां होती हैं ये, जो पानी में से, खून में से पानी को अलग कर देती हैं। बताओ, आप जब बाथरूम करने जाते हो, जल्दी बताएं, आप जब बाथरूम करने जाते हो तो पानी पानी निकलता है ना? यस मैम। हाँ मैम। इसका मतलब इतनी बारीक छन्नी है कि खून में से पानी को अलग कर देती है। हम पीते पानी पेट में, वो वहां से एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाता है, और ब्लड में से कहाँ पहुंचता है? किडनी के पास। और किडनी उसमें से पानी में जो डिजोल्व गंदगी है,
खून की जो गंदगी पानी में डिसॉल्व हो गई है, उस गंदगी को पानी की मदद से क्या करती है, निकाल देती है। इसलिए बोला जाता है ज्यादा ज्यादा पानी पियो, जिससे गंदगी जल्दी जल्दी निकल जाए। क्लियर? इट मीन्स वी कैन राइट एज, हम लिख सकते हैं, नेफ्रॉन इज द structural and functional unit of kidney। पूरी किडनी सिर्फ और सिर्फ नेफ्रॉन से बनी है। पूरी किडनी में नेफ्रॉन ही नेफ्रॉन भरे हैं, और उन सारे 10-15 लाख नेफ्रॉन्स को एक जगह बांध, एक मेम्ब्रेन में कवर कर दिया है, वो बन गई है आपकी किडनी। क्लियर? समझे? व्हाट इज नेफ्रॉन? हम नेफ्रॉन ma'am. का स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं। एक छन्नी, कितनी छन्नियां हैं? 15 लाख। एक छन्नी कैसी होगी, हम ये देखने जा रहे हैं। ठीक, तो सभी लोग मेरे साथ डायग्राम बनाएंगे, मेरे साथ साथ ड्रॉ करते जाए, आपको आसान होगा। अगर मेरे साथ नहीं करेंगे तो आपको मुश्किल हो जाएगी। दैट इज डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बोलते हैं इसको। मेरे साथ डायग्राम बनाएंगे सभी लोग। ले लिया सभी ने? सभी ने अपना पेंसिल रबड़ कटर ले लिया? यस मैम। यस, म्यूट रहे। आप म्यूट रहोगे तो सभी को अच्छा देगा और देगा। कोशिश करिएगा डायग्राम को आप मेरे साथ साथ बनाएं, आपको इजी रहेगा। बना लिया? इतना इतना सभी ने बना लिया? इस तरफ वाला पाइप मोटा है, इस तरफ वाला पाइप पतला है। बन गया? हाँ मैम। यस मैम। यस, प्लीज फोकस करिएगा। आपकी जरा सी गलती आपके पूरे डायग्राम को गड़बड़ कर देगी। इट इज अ कप लाइक, ये जैसे कप होता है ना, प्याला, प्याले लाइक स्ट्रक्चर है ये। ये कप लाइक है, जैसे कप होता है। प्लीज बड़े ध्यान से बनाइएगा। जिस तरफ का पतला बनाया जा रहा है उस तरफ का पतला है, और जिस तरफ का मोटा बनाया जा रहा है उस तरफ का मोटा है। ये इस तरफ का पतला है और इस तरफ का मोटा है। आप लोग बनाते समय ये ध्यान नहीं देते हो, और डायग्राम जब बोर्ड में बनाते हो तो वो गलत माना जाता है और नंबर कट जाते हैं। बन गया सभी का डायग्राम? यस मैम। बन गया? प्लीज ध्यान दीजिएगा। यहां से ये जो मैंने बनाई थी, ये ईमानदारी से आपकी ब्लड वेसल है। देखो मैं इसको रेड कर रही हूं। ये आपकी ब्लड वेसल है, जो इसके अंदर बहुत 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 बार टर्न लेती है और देन यहां से बाहर निकलती है। ये मैंने रेड कलर से ब्लड वेसल बनाई है, और ये ब्लड वेसल बाहर निकलने के बाद इसी को कवर करती है। आपको इस ब्लड वेसल से इसी को कवर कराना है। ये इसके चारों तरफ कवर्ड है, चारों तरफ आप जितना कवर करा सकते हो उतना कवर करा दो। चारों तरफ कवर्ड है।
पूरे में हर तरफ से इसने इस पाइप मैंने ये जो पाइप लाइक ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर बनाया है, इसको पूरे में कवर कर रखा है चारों तरफ से। आप ऐसे कंटिन्यू में बनाते जाओ पूरे में और उसको डबल कर देना फिर ऐसे। तो आपका पूरा ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है ये नेफ्रॉन है, और जो मैं रेड पेन से बना रही हूं ये ब्लड वेसल है। तो आप खुद सोचो किडनी में कितनी सारी ब्लड वेसल्स होंगी, कितना घना ब्लड सप्लाई होगा किडनी में, क्योंकि ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। किडनी में ऐसे 15 लाख नेफ्रॉन हैं। तो एक बार इमेजिन करके देखो कि आपकी किडनी में ब्लड वेसल्स का कितना घना जाल होगा। हर नेफ्रॉन को उसकी अलग ब्लड वेसल दी गई है। ठीक, शुरू करें अब नेमिंग शुरू करूं। यस, ये जो जगह है जिस जगह पर हमने इतना सारी ब्लड वेसल्स ड्रॉ करी हैं, इस जगह को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। मेरे साथ नाम लिखते जाएं। ये जगह, ये कप नहीं, कप के ऊपर जो रेड रेड मैंने ब्लड वेसल्स बनाई हैं इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये ब्लड वेसल यहाँ से आ रही है, एंट्री ले रही है, और यहाँ से बाहर निकल रही है। मतलब खून यहाँ से अंदर जाता है, छनता है, छनने के बाद यहाँ से बाहर आता है, और जो छनकर आपकी यूरिन बनती है वो यूरिन यहाँ आती है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं वाउमैन कैप्सूल। ये कप लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हम देखो चाय कैसे छानते हो भैया बताओ। ये आप ग्लास रखते हो और ग्लास में ये छन्नी फंसाई आपने और ये आपने चाय छानी, ऐसे ही रखते हैं ना। ये आपकी छन्नी है और ऊपर से आप चाय डालते हो। क्वेश्चन है हाँ बोले। मैम जो डायलिसिस होता है जिससे किडनी की सफाई होती है मैम, वो कैसे हो पाती होगी फिर? बेटा डायलिसिस से किडनी की सफाई नहीं होती, डायलिसिस से खून की सफाई होती है। डायलिसिस वही काम करता है जो किडनी करता है। किडनी खराब हो गई इसीलिए तो डायलिसिस करानी पड़ी। किडनी का कुल इतना सा काम है कि छन्नी का काम कर रही है किडनी, गंदगी को अलग करो। किडनी का सिर्फ इतना सा काम है, और किडनी का काम भी नहीं है, वो काम नेफ्रॉन्स का है। नेफ्रॉन्स का सिर्फ इतना सा काम है, सिर्फ इतना सा काम है नेफ्रॉन्स का कि नेफ्रॉन्स रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ब्लड, और वो वेस्ट मटेरियल छन के यहाँ आने वाला है। इट इज अ फिल्टर, ये फिल्टर है। खून खून में रह जाएगा, खून आपके आर्टरी और इस ब्लड वेसल में रह जाएगा, और वेस्ट छन के यहाँ आ जाता है। वेस्ट किसके साथ है? वाटर में डिसॉल्व होकर आता है। ऐसा नहीं आता कि जैसे आपने चाय छन्नी में से चाय छानी तो पत्ती पत्ती अलग हो गई, ऐसा नहीं है। वो ही वेस्ट बाहर आता है जो पानी में डिसॉल्व है, और वो छन के यहाँ आ गया और आपका साफ खून बाहर निकल रहा है। मतलब इस जो अंदर जाने वाला है खून उसमें वेस्ट मटेरियल ज्यादा है, और जो बाहर आ रहा है खून उसमें वेस्ट मटेरियल नहीं है। सारा वेस्ट छनकर इधर आ गया। इट इज द पोर्शन दैट इज एक्ट एज अ फिल्टर। मतलब ग्लोमेरुलस और वुमन कैप्सूल मिलकर आपका फिल्टर सिस्टम बनाते हैं। ऐसे कितने फिल्टर हैं? 15 लाख एक किडनी में है और 15 लाख दूसरी किडनी में है। तब जाकर पूरा 5 लीटर खून 1 मिनट में छनता है। 1 मिनट में कितना खून छानना है? 5 लीटर। और उसको छानने के लिए 30 लाख ऐसी छन्नियां लग रही हैं दोनों किडनी में। सारी छन्नियां एक साथ काम करती हैं तब इतना खून छान पाती हैं। ठीक, ये है वाउमैन कैप्सूल जो वेस्ट मटेरियल को लेता है। अब इस वेस्ट मटेरियल में बहुत सारा पानी है,
बहुत सारा। इसमें से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं वापस ये जो नली पीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें से वाटर एब्जॉर्ब होता है और वाटर में कभी कभी नमक भी है, वो नमक भी एब्जॉर्ब होता है, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, जितने भी आयन, क्योंकि सारे आयन पानी में डिसॉल्व है, जो जो पानी में डिसॉल्व है वो सब आ जाता है इधर। तो ये Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Ca2 पॉजिटिव, K पॉजिटिव, इन सब को रीएब्जॉर्ब करता है। तभी तो ये ब्लड सप्लाई दी गई है। ये रीएब्जॉर्ब करके तुरंत कहाँ डालता जाता है? ब्लड में। क्यों? क्योंकि ये भी वाटर में डिसॉल्व थे तो ये भी छन गए। जो जो वाटर में डिसॉल्व है सब छन जाता है और उनको वापस क्या करते हैं हम? रीएब्जॉर्ब। ये आपका ये जो लंबा सा लूप है इसको नाम दिया गया है लूप ऑफ हेनले। सॉरी, मुझे समझ में नहीं आता ये 12th वाले बच्चे अब क्या ज्वाइन कर रहे हैं। इनको नाम दिया जाता है लूप ऑफ हेनले। हेनले इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने ये ढूंढा था। लूप मतलब आपके माला जैसा, और इसके बाद वाले को बोलते हैं DCT। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है आगे वाला और D फॉर डिस्टल, डिस्टल का मतलब होता है पीछे वाला। क्लियर? तो ये आपका DCT, ये दोनों मिलकर ये भी ये रीएब्सॉर्ब वाटर, पहले पानी में से इन सबको रीएब्सॉर्ब करते हैं, फिर रीअब्सॉर्ब वाटर टू ब्लड, फिर पानी को भी वापस रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। बहुत ही थोड़ी सी यूरिन बनाई जाती है, बहुत थोड़ी सी। आपको बता दूं तो एक दिन में पूरे 24 घंटे में वही 5 लीटर खून कईयों बार बार फिल्टर होता जाता है, बार बार। क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी बार बार वेस्ट निकाल रही है, पूरी बॉडी में कईयों बार वेस्ट निकलता है, पूरी बॉडी बार बार वेस्ट निकाल रही है। अभी मान लो आपने नाश्ता करके आप पढ़ने बैठे तो नाश्ता डाइजेस्ट हुआ, उसका भी वेस्ट बना, फिर थोड़ी देर बाद आप खाना खा लोगे, खाना डाइजेस्ट होगा, वो भी खून में जाएगा, उसका भी वेस्ट बनेगा। तो यू किडनी को मतलब नेफ्रॉन को हर बार खून को फिल्टर करना होता है। 24 घंटे नेफ्रॉन खून को फिल्टर करता है, 24 घंटे यूरिन बनती है। ऐसा नहीं है कि अभी आपने बोल दिया भाई किडनी अब यूरिन मत बनाओ, नहीं है ना। 24 घंटे आपकी यूरिन बनती है, मतलब 24 घंटे बाथरूम बनती है, मतलब 24 घंटे ये काम, ये प्रोसेस चलता रहता है। और एट लास्ट आपको यहाँ से ये डायरेक्शन कुछ ऐसा है, यहाँ से वेस्ट आया, पानी में से सारे आयंस को वापस ले लिया ब्लड में, फिर वाटर को भी वापस ले लिया ब्लड में, फिर ऐसे यहाँ से दूसरा नेफ्रॉन जुड़ा है, यहाँ से तीसरा नेफ्रॉन जुड़ा है, यहाँ से चौथा, यहाँ से पांचवा, यहाँ से छठवां, ऐसे बिल्कुल क्लोजली पैक्ड एक के ऊपर एक नेफ्रॉन जुड़े हुए हैं और सारा नेफ्रॉन इकट्ठा कर देता है यूरिन को। यहाँ से यूरिन आउट, यहाँ से यूरिन बाहर होती है। क्लियर? तो इट इज योर डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। ये जो रेड रेड पेन से आपने बनाया है इसको बोलते हैं, रेड पेन की इसको बोलते हैं वासा रेक्टा। ठीक,
जो ब्लड वेसल ब्लड को अंदर लेकर जा रही है दैट इज कॉल्ड अफ्रेंट, अफ्रेंट आर्टरी। और जो बाहर निकाल कर ला रही है इसको बोलते हैं इफ्रेंट, इफ्रेंट आर्टरी। तो एक वो जो अंदर ले जाती है जिसमें वेस्ट मटेरियल ज्यादा है, वेस्ट मोर। अफ्रेंट आर्टरी के ब्लड में वेस्ट ज्यादा है और जब ये छनकर वेस्ट इधर चला गया तो इफ्रेंट आर्टरी में वेस्ट लेस और जीरो, कम वेस्ट बचता है या जीरो वेस्ट बचता है। यहाँ पर अगर मैं इसके डायग्राम को समझाऊं तो ये फिल्टर है। जैसे आपकी चाय की छन्नी में छोटे छोटे छेद होते हैं, ऐसे यहाँ पर भी छोटे छोटे छेद होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि उसमें से सिर्फ पानी नीचे जाता है, खून नीचे नहीं जाता। इतने छोटे छेद होते हैं ये, यहाँ पर छोटे छोटे छेद हैं, इतने छोटे छेद हैं कि उसमें से सिर्फ पानी पानी नीचे जाता है, खून नीचे नहीं जाता। माने खून आपका पूरा सेफ रहता है और पानी में डिजॉल्व गंदगी, वेस्ट, वो सब नीचे चला जाता है। क्लियर? क्लियर है? यस मैम। हाँ मैम क्लियर है। यस, ये आपका पूरा नेफ्रॉन का ma'am. डायग्राम है। ये जो बड़ा सा पाइप है इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। देखो नाम लिख रहा है ना, कलेक्टिंग डक्ट। जैसे हमारे आपके घर का नाली, फिर पड़ोसी के घर की नाली, फिर और पड़ोसी के घर की नाली, वो सारी नालियां एक एक बड़ी नाली में मिल जाती हैं। ऐसे ही बहुत सारे नेफ्रॉन इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से हर जगह से बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर यूरिन को यहाँ डालते हैं और फिर उस यूरिन को इकट्ठा, बहुत सारे यूरिन बन गई। अब उस पूरी यूरिन को यूरेटर से यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में भर देंगे और जब आप वॉशरूम जाओगे तो यूरेथ्रा से आप क्या कर दोगे, उसको बॉडी से बाहर। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ मैम आ गया मैम। यस मैम। है ना? हम शुरू करते हैं। अब इसको थोड़ा सा लिख ले, आपको डायग्राम पूरा दिख रहा होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर Okay, ma'am. नहीं तो मैं भेज ही दूंगी आपको, शाम तक भेज पाऊंगी। पर डायग्राम का फोटो भेज सकती हो? हाँ बिल्कुल, हर दिन भेज रही हूँ, हर दिन नोट्स भेज रही हूँ। यस मैम। मैम हमने स्क्रीनशॉट ले लिया मैम, फिर भी हर दिन आपको स्क्रीन फोटोज भेज रही हूँ एवरी डे। आप नोट्स अपने प्रॉपरली मेंटेन करते जाओ, क्योंकि आपको फिर वापस ये चैप्टर रिवाइज होंगे, वापस दोबारा लिखे थोड़ी ना होंगे, इतने सिर्फ समझाए जाएंगे। यस, अब हम ये नेफ्रॉन का रखते जा रहे हैं। देखिए नेफ्रॉन nephron consists of filtering unit called Malpighian tubule. देखो मालपीजियन ट्यूब्यूल, इन दोनों को जोड़ दें, मतलब ये छन्नी और ये छन्नी के छन्ने के बाद लेने वाला कप, तो छन्नी और उसका कप, ग्लोमेरुलस है छन्नी और वाउमेन कैप्सूल है उसका कप। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि मालपीजियन ट्यूब्यूल, ये मुझे तो समझ में नहीं आता ये बच्चे क्या चाहते हैं। मालपीजियन ट्यूब्यूल
इक्वल टू ग्लोमेरुलस, जो कि आपका फिल्टर है, प्लस वॉमन कैप्सूल जो कि आपका कप है, ये छानती है खून को। ग्लोमेरुलस छन्नी है और वॉमन कैप्सूल में छनकर गंदगी आती है। ठीक। यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन मतलब हमारी बाथरूम। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। यूरिन फॉर्मेशन में ये फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, पहला फिल्ट्रेशन, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्योंकि ग्लोमेरुलस से खून छनकर आता है। देन सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। जो सॉल्ट है और जो वाटर है उसका क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन। ठीक। थर्ड इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन। थर्ड स्टेप वो होती है, मान लो कुछ ऐसे केमिकल हैं जो उस समय तक नहीं बन पाए जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा था, तो उनको दोबारा से सिक्रीट किया जाता है, दोबारा से वेस्ट बनाया जाता है। ठीक। ये 3 स्टेप होती हैं। अगर एक दिन की बात करें तो बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक दिन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से मतलब 24 घंटे में पर डे वही 5 लीटर खून बार बार छनता है। 5 लीटर ब्लड फिल्टर अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बार बार फिल्टर होता है दैट फॉर्म, जिससे अगर पूरे 24 घंटे का, पर डे का मतलब क्या, 24 घंटे ना, 24 घंटे बार बार उस 5 लीटर खून को छानते जाएं तो दैट फॉर्म 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट मतलब छन्ने के बाद इन वॉमन कैप्सूल। वॉमन कैप्सूल में छन्ने के बाद इतना सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा, हैव वाटर प्लस वेस्ट। आप बोलोगे मैडम इतना तो पीते ही नहीं है। हाँ मुझे पता है, 180 लीटर पानी कौन पीता है, 8 लीटर पानी मैक्सिमम बोला गया है, लेकिन वही बार बार छनता है ना। 24 घंटे में हर मिनट में 5 लीटर खून छनता है, हर मैम मिनट अपनी वाली में। तो किडनी नहीं है मैम। तो बार बार छन रहा है, आप एक ही चाय को बार बार छानते जाओ 24 घंटे। हाँ मैम। बार बार छानना है हर मिनट। 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट ब्लड को पंप करता है और 1 मिनट में किडनी उस 5 लीटर खून को पूरा छानती है। तो 1 मिनट में 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 3600 मिनट। तो 24 घंटे में 5 लीटर खून 3600 बार छनता है, 3600 टाइम्स। और उस 3600 बार में इतना फिल्ट्रेट आता है वॉमन कैप्सूल में दैट रीएब्सॉर्ब, इसको वापस रीएब्सॉर्ब किया जाता है, दैट रीएब्सॉर्ब बाय पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। ये तीनों मिलकर इसको रीएब्सॉर्ब करते हैं। पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले, ये तीनों इसको क्या करते हैं, रीएब्सॉर्ब, वापस से रीएब्सॉर्ब कर लेते हैं। कहा, इनटू ब्लड बाय वासा रेक्टा। आपने जो रेड कलर से ब्लड वेसल बनाई है उसमें, तो देन अबाउट 1.5 लीटर टू 2 लीटर यूरिन फाइनली फॉर्म। पूरे दिन भर में इतनी ही यूरिन बनती है।
1.5 से 2 लीटर हम यूरिन करने जाते हैं दिन भर में। ओके मैम। क्यों? ब्लड को तो कंटिन्यू, आपने सुबह नाश्ता किया फिर वेस्ट बन गया, दिन में खाना खाया फिर वेस्ट बन गया, शाम को चाय पी फिर वेस्ट बना, रात को खाना खा के सो गए, तो आप तो सो गए, किडनी का काम तो चालू है। हाँ मैम। जा रहे हैं व्हाट इज फंक्शन ऑफ किडनी, और दैट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। किडनी का मेन काम क्या है? रिमूव वेस्ट like urea, ketone bodies, from blood में से इन वेस्ट मटेरियल को क्या करो? रिमूव करो। क्योंकि अगर इनकी कंसंट्रेशन ब्लड में, ये ब्लड में बढ़ते हैं तो ये ब्लड को खराब कर देंगे, ये ब्लड के पॉइजन, जहर का काम करते हैं। तो किडनी का एक ही काम है, टू रिमूव वेस्ट लाइक यूरिया, कीटोन बॉडीज फ्रॉम ब्लड, या आप दूसरा लिख सकते हो, इट फिल्टर ब्लड। ये ब्लड को क्या करता है? छानता है, इट फिल्टर ब्लड को प्यूरिफाई इट, ये उसको छानता है और उसको प्यूरिफाई करता है। क्लियर? ऑल्सो थर्ड थिंग, ऑल्सो इट मेंटेन ब्लड प्रेशर। यस, ये ब्लड का प्रेशर भी मेंटेन करता है, ब्लड का कंसंट्रेशन भी मेंटेन करता है। क्यों? क्योंकि ये रीएब्सॉर्ब करता है सॉल्ट्स को, सॉल्ट और वाटर को रीएब्सॉर्ब करता है। अगर सॉल्ट और वाटर रीएब्सॉर्ब हो रहे हैं तो ब्लड का प्रेशर मेंटेन रहता है। इट मेंटेन ब्लड प्रेशर by reabsorbing salt and water. क्या करता है? ब्लड का प्रेशर मेंटेन करता है, सॉल्ट मतलब नमक, और पानी को वापस रीएब्सॉर्ब करके। क्लियर? यस मैम। यस। अब एक छोटा सा पोर्शन आपके पास होगा, जरा बुक खोलो अपनी अपनी, खोल ली बुक, चैप्टर मैम बुक 6। नहीं है हमारे पास। अरे ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। मैम फिर मोबाइल में कहाँ? है मैम। हाँ तो मोबाइल में है, तो मोबाइल में आप देखना, एक हेडिंग आपको मिलेगी, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। आपको एक हेडिंग मिलेगी, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। यस मैम। वो हेडिंग आपको पढ़नी है, ये आपके लिए होमवर्क है आज का। इट्स होमवर्क, ये आज का होमवर्क है, आपको ये पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। और मैं कल पहले पूछूंगी आपको क्या समझ में आया, फिर उसके बाद मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन पहले आपसे पूछूंगी, नाम लेकर पूछूंगी। ये नहीं कि हमारे आशीष भैया ही आंसर देते जाए, मैं नाम लूंगी ओके और मैम। उसको बताना पड़ेगा। क्लियर? मैं जिसका नाम लूंगी। ठीक है, आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं।